हेलो, राम राम जी। थाने उरोग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। यह है लक्ष्मण झूला के पास का व्लॉग है। ये यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने लक्ष्मण झूला के पास में से। ये देखो जी, ये लुक देखो साइड का ऋषिकेश का, कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे ये लो जी, लक्ष्मण झूला के दर्शन कर लो जी आप भी। ये है लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। ये देखो जी, ये शाम के टाइम का है। भीड़ नहीं थी इतने ज़्यादा, कोई करीब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। उस टाइम कोई खास भीड़ नहीं थी, या तो सुबह के टाइम में ज़्यादा भीड़ रहती है या फिर शाम के टाइम में। दोपहर में फिर भी कम, और वैसे भी अभी छुट्टियां नहीं थी तो इस वजह से ना कम ही भीड़ थी। ज़्यादा भारी भीड़ कहीं भी नहीं मिली, इतनी ज़्यादा भारी। अमावस्या वाले दिन यानी तो थी, लेकिन बाकी बाद में भीड़ नहीं मिली हमें, कहीं भी भीड़ नहीं। तो सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन इस टाइम में भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर ये मैंने सुबह अगले दिन 5 बजे से स्टार्ट किया ये व्लॉग। ये देखो सुबह सुबह हम 5 बजे गए थे नहाने के लिए नीचे घाट के ऊपर। अभी कोई दुकानें वुकानें कुछ नहीं खुली थी, लाइटें भी अभी ऑन थी, लाइटें भी ऑफ नहीं हुई थी। ये देखो लक्ष्मण झूले के अभी लाइट वाइट कुछ भी ऑफ नहीं हुई थी, सब कुछ ऑन नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। हमने सोचा सुबह सुबह ही नहा के निकल लेंगे। ये देखो आप घाट के ऊपर भी सारे मंदिरों में सभी लाइटें ऑन है। तो ठंड लग रही थी सुबह सुबह एकदम। घाट के ऊपर ना कोई नहीं था, एक बस महाराज जी नहा रहे थे सुबह सुबह, बाकी कोई नहीं था। पूरा घाट खाली था एकदम, क्योंकि इतने सुबह सुबह किस लिए निकलना। हर कोई ये सोचता है भी जब रूम लिया है तो आराम से अपने सुबह टाइम से निकले, फिर टाइम से नहा धो के फिर चले। लेकिन हमें क्या था, हमने सोचे थे अपनी खुद की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो खड़ी रहने दो, हम दूसरी गाड़ी जो यहाँ से चलती है टूरिस्ट वाली गाड़ी उसमें जाएंगे, ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े इस वजह से। तो फिर ये बोले सीढ़ियों पर नहीं जाना, यहाँ साइड में ये रेलिंग लगी हुई है, इधर ही नाले, दिक्कत ना आए। क्यों सीढ़ियों पे तो थोड़ा ऐसा है सुबह सुबह भाई बाई चांस पैर वैर स्लिप कर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो बोले परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इस वजह से ये जो घाट था ना, इसमें हर साइड में रेलिंग लगी हुई थी, 3 3 4 4 यानी पाइप लगी हुई थी। तो बोले यहाँ आराम से नाले, दिक्कत परेशानी नहीं होगी कुछ भी। यहाँ एक खाली महाराज जी नहा रहे थे, बाकी कोई नहीं, सारी सीढ़ियाँ सारे घाट खाली थे। सुबह सुबह फिर हम नहा धो के निकल लिए। यहाँ से पकड़ा हमने ऑटो लक्ष्मण झूला से। अब जाएंगे हम राम झूला पे, वहाँ से लेंगे हम टूरिस्ट वाले बस, जिससे सभी टूरिस्ट ऊपर जाते हैं नीलकंठ के ऊपर। अपनी गाड़ी हम नहीं लेके गए, मैं कहा नहीं ठीक नहीं है रिस्क लेना, पता नहीं कैसा सफ़र हो, कैसा दिक्कत परेशानी। यहाँ के रास्ते भी इतने घुमावदार हैं कि परेशानी हो ही जाती है। फिर ये तो बोले नहीं मैं ले चलूँगा धीरे धीरे करके, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं। लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना तो रास्ता ठीक ठाक था, यानी कि ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। इन्होंने बोला 2 से 3 बार मेरे से बोला कि चल ले चले अपनी गाड़ी अपनी, लेकिन मैंने हाँ की ही नहीं, मगर नहीं, गाड़ी पार्किंग में खड़े रहने दो, हम तो टूरिस्ट बस से जाएंगे। वहाँ से फिर हमने टूरिस्ट बस पकड़ी और फिर हम निकले। उस बस में क्या था कि 10 से 12 सवारी जाने के बाद फिर वो बस चलेगी। तो ये ले लिया था हमने टोकन, और फिर टोकन लेने के बाद हम चल पड़े थे। ये देखो कैसे कैसा रास्ता है, एकदम घुमावदार रास्ता है बिल्कुल। मोड़ मोड़ ऐसे मुड़ते जाए पता ही नहीं लगता सामने से कौन सा साधन आ रहा है कौन सा नहीं। और तकरीबन यहाँ ना हॉर्न भी बहुत कम लोग देते हैं अपने साइड में। हमारे यहाँ तो क्या होता है, हरियाणा में रोड के ऊपर चलो तो हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, लेकिन इस साइड में ना हॉर्न का तो कोई काम ही नहीं था। अपने अपने साइड में हर बंदे अपनी गाड़ी को आराम से लेकर जा रहे थे, हॉर्न का कोई सिस्टम नहीं। आराम से निकल, जैसा रोड घुमावदार था ना वैसे खतरे वाली बात थी नहीं। ये देखो अभी हम पहुंच गए, देखो कितनी सारी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में ना, पहले ये टूरिस्ट गाड़ियां हैं। तो ये देखो साइड में पार्किंग में खड़ी है। तो हम बस अभी मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचने वाले थे। सुबह सुबह का टाइम था, करीब अभी टाइम है 7:45 का, और हम जब तक दर्शन करके वापसी आए ना 9:15 बज गए थे दर्शन करते। हमने 1 से 1.5 घंटे में यानी आराम से दर्शन कर लिए थे नीलकंठ महादेव के। तो अभी हम पहुंच गए बिल्कुल नीलकंठ महादेव के मंदिर के पास में। यहाँ गाड़ी करेंगे अभी खड़ी, और बस फिर निकल लेंगे यहाँ से प्रसाद वरसाद लेके और नीचे निकल लेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, भैया जो ड्राइवर भैया था इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हर बंदे के यानी जैसे ग्रुप में 2 बंदे हैं 4 हैं, जो जो मतलब अपना ग्रुप है, तो हम शायद 4 ग्रुप थे, 2 का, एक 6 का और एक फिर 2 का, ऐसे करके। तो उन्होंने नंबर दे दिया हमसे, हमारे नंबर उनके पास में थे। अगर जो भी बंदा पहले आ जाए तो एक दूसरे को फ़ोन करके अपने सारे इकट्ठे होकर आराम से निकल लें, तो परेशानी का कोई सामना नहीं उठाना पड़ेगा। ये पहुँच गए बिल्कुल मंदिर के नज़दीक। फिर हम गाड़ी में से उतरे, यहाँ से लिया हमने प्रसाद। अब आ गए नीचे, देखो सुबह सुबह का टाइम था, ना कोई लाइन ना कोई भीड़ भकड़ ना कोई धक्का मुक्की, सब आराम से नीचे आ गए बिल्कुल। ये देखो ये है मंदिर का प्रांगण, और बस अब बिल्कुल मंदिर के सामने से ही ये गेट ओपन कर रखा था। सुबह सुबह का टाइम था बिल्कुल। ये गेट मेरे को आज पहली बार, मैं इतनी दफ़ा आ चुकी पता ही नहीं, कुछ गिनती नहीं कर रखी मैं, कम से कम 10 15 बार तो कम से कम आ गई होंगी। लेकिन फिर भी मैंने कभी ये गेट खुला नहीं मिला, आज पहली बार ये गेट खुला मिला, क्योंकि सुबह का टाइम था और छुट्टियां भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है, सावन में आते हो या छुट्टियों के टाइम आते हो तो होती है भीड़ भारी, लेकिन अभी ना सुबह का टाइम था, बिल्कुल शांति से यहाँ अपने आराम से दर्शन किए। ये देखो
कोई भीड़ भाड़ नहीं, सब अपने अपने जगह आराम से शांत खड़े हैं। सबसे बड़ी मुझे फ़ायदे वाली बात ये नज़र आई, मेरा फ़ायदा एक ही चीज़ में था कि यहाँ किसी ने भी फ़ोटो रील बनाने से कोई मनाही नहीं। नहीं तो हर बार जब भी आते हैं फ़ोटो शूट मत करो, फ़ोटो शूट मत करो, लेकिन अब की बार तो भगवान की मर्जी लगा लो, चाहे भगवान की मेहर लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैंने असलियत में नीलकंठ मंदिर के ना अंदर के जो नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग है उनका भी मैंने अब की बार ना अपना फ़ोटो शूट किया, रील भी बनाई। बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे आराम से खड़ा है, कोई धक्का मुक्की वाली कोई बात नहीं है। सब यहाँ अपने अपने जयकारे लगा रहे हैं भोले बाबा के, अपने अपने इंतजार में खड़े हैं। नहीं तो क्या होता है मंदिर के पास जाके ना बस ये हो जाता है इंसान को, मैं उससे पहले, मैं उससे पहले, लेकिन ना, क्यों भीड़ ही नहीं थी इतनी ज़्यादा। कोई मुश्किल से 20-22 बंदे होंगे आगे पीछे करके ना, ज़्यादा भारी भीड़ नहीं थी। ये देखो पीछे तो बिल्कुल खाली है, कुछ ही बंदे हमारे साथ में थे। तो बस यहाँ पहुँच गए हम बिल्कुल ही नीलकंठ मंदिर के सामने। ये सामने है मेन दरवाज़ा और यहाँ है नंदी महाराज। तो पहले नंदी महाराज को जल चढ़ाए, फिर उसके कान में जो बोलना है अपनी इच्छा मनोकामना वो बोलो और फिर अपने करो गंगा जल का अभिषेक शिवलिंग के ऊपर, फिर दर्शन करो। ये लो, तो अब यहाँ चल रहे हैं जयकारे। आपने सुनना कितने सुंदर सुंदर जयकारे लग रहे थे। ये लो देखो कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल मतलब मेन गेट है ये, जहाँ शिवलिंग स्थापना है वहाँ बिल्कुल मेन गेट के सामने से है। कोई मनाही नहीं, आराम से फ़ोटो शूट कर रहे हैं, सब रील वील बना रहे हैं। ये देखो पहले गणेश जी महाराज, फिर उसके बाद में नंदी महाराज, और अब ये देखो इधर साइड में बजरंगबली की तस्वीर है। ये गणेश जी आ गई। अब इधर मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी साइड में, इस साइड में बजरंगबली की है, मैया रानी की है और आगे नंदीगण महाराज है। ये लो चलते जाओ चलते जाओ, जय बोले की करते जाओ, जय बोले की, जय बोले की। ये आ गया देखो मेन गेट, मुख्य लिख रहा है ना, आपने देखा भी होगा। मुख्य मंदिर ये है, शिवलिंग का मुख्य मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, असली मंदिर ये है। यहाँ कोई मनाही, मैं इनको बोल रही थी कभी ऐसा ना हो कि कोई मनाही कर दे, लेकिन नहीं, कोई मनाही नहीं। महाराज जी ने भी कुछ नहीं बोलना, आराम से जैसे भी कर रहे हो आप, रील वील बना रहे हो, कोई मनाही नहीं, क्योंकि भीड़ का टाइम नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था। और मेरा बहुत अच्छा लगा, मेरे को मन को शांति मिली आराम से। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर उन्होंने जल चढ़ाया, और जल चढ़ा के प्रसाद चढ़ा के हम फिर आ गए ऊपर वापसी सीढ़ियों में से बाहर। अभी करेंगे यहाँ पे नाश्ता पानी, देखते हैं। अभी और बंदे हमारे साथ वाले अभी आए नहीं थे, फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर अभी नाश्ता करेंगे, फिर अपनी गाड़ी के पास में जाएंगे। यहाँ पे आ गए थे हम होटल में, सुबह सुबह का टाइम था। इन्होंने से बोला कि भाई क्या कुछ तैयार है, तो यही था बस, ब्रेड पकोड़े समोसे वगैरह, इडली मोमोज ये सब तैयार थे। तो मैंने इनसे बोला, मैं को और कुछ खाने की इच्छा हो तो बता दो आप। ये बोले तेरी जो इच्छा तू ही बस ऑर्डर कर दे, जो कुछ करना है। मैं चलो ब्रेड पकौड़े ऑर्डर कर देते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, यही ठीक है, खाना वाना खा लेंगे बाद में। तो नाश्ता वास्ता करके हम यहाँ से निकल लेते। तो ये देखो नीलकंठ के महादेव के मंदिर के आसपास का एरिया का देखो, ये देखो कैसा लुक है ना, एकदम बढ़िया, हरियाली हरियाली। देखो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, मन को भाने वाली चीज़ है, मतलब कि कितने शांत एकदम ना, बहुत अच्छा माहौल है। अगर आप बारिश के मौसम में आओ तो बस पूछो ही मत, यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, पूरी हरियाली मिलेगी। लेकिन अभी भी ठीक था, तो ये हमारी गाड़ी थी, हम बिल्कुल गाड़ी के पास में ही आ गए थे। और बंदे हमारे साथ वाले थे ना, वो अभी आए नहीं थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं जब तक अपने 2-4 रील शूट कर लेती हूँ, जब आने वाले हैं वो आ जाएंगे। 2 मेंबर आ गए थे, 2 हम आ गए थे, 4 मेंबर आ गए थे, बाकी 4 और 2 6 मेंबर बाकी पीछे रह गए थे। 2 ग्रुप यानी कि अभी नहीं आए थे, 2 ग्रुप आ चुके थे, तो वो अभी आने वाले थे। जब तक मैंने सोचा चलो मैं कुछ रील शूट कर लेती हूँ। ये देखो नीचे का एरिया देखो आप, पहाड़ी एरिया, ऊंचा ऊंचा नीचा कैसे करके ना, ऐसे मतलब कि तरीके वाइज ढलान वाइज खेत बना रखे इन्होंने, थोड़े थोड़े कटिंग कर करके, एक ऊपर एक उससे नीचे, एक उससे नीचे। उससे 2-3 फायदा, एक तो पानी का बहाव एक साथ तेज ना आए, इनकी फसल खराब ना हो। फसल तो ये भी बोते हैं यहाँ पे, इनकी फसल खराब ना हो, आराम से मतलब पानी का बहाव धीरे धीरे करके नीचे तक आ जाए, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ना पानी का पूरा बहाव होता है। तो चलो हम आ गए थे नीचे। अभी नीचे आ गए हम फिर दोबारा लक्ष्मण झूले के पास में, यानी हमारा जहाँ रूम था, तो वहाँ हम आ गए थे। फिर ये बोले कि दोबारा तेरे को और नहाना है। मैं बिल्कुल नहाना है। बोले मैं मन नहीं भरा, मगर नहीं, जब घर जाएंगे तो एक बार दोबारा से फिर नहा के जाएंगे। ये मौका देखो बार बार नहीं मिलता। हम इतने दूर अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आए, तो किस लिए आए? खाली गंगा जी में नहाने के लिए, अपने गोते लगाने के लिए तब आए हैं भाई। अपने परिवार वालों के नाम के, सबके नाम के अपने अपने गोते लगाए, सबकी सुख शांति की हम मनोकामना करें महादेव से कि हे महादेव सब परिवार को सुख शांति से रखना, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करना। पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल था, ज़्यादा बहाव नहीं था, राफ्टिंग वगैरह चल रही थी। ये देखो इन्होंने बोला इच्छा है राफ्टिंग करने की, मगर मरने की सोच रखी है। बोले नहीं, अगर इच्छा है तो बता दे, तेरे को पानी में कुछ ज़्यादा शौक है घूमने का। नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है राफ्टिंग की। बोले आगे क्या मर्जी, मका आगे जो मर्जी होगा हम आपको बता देंगे। बोले चलो ठीक है, तो पहले नहा लेते हैं, फिर उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं, राफ्टिंग करनी है कि बोटिंग करनी है, और बाद में सोचेंगे।
तो हम आ गए थे घाट के पास में। अभी यहाँ कोई जगह देखेंगे अच्छी सी साफ़ सुथरी सी, वैसे तो तकरीबन साफ़ ही था क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं थी। भीड़ भाड़ होती है तो कचरा वचरा होता है, लेकिन नहीं। और वैसे भी इस तरह के तीर्थों के स्थान के ऊपर ना ये हमें नहीं देखना चाहिए कि साफ़ सफाई है कि नहीं है। जैसा आज आपको जो जगह मिले उसी को अच्छी मान के अपने आराम से अपना सामान रखो और नहाओ धो। तो ये देखो जी, ये लक्ष्मण झूला के पास से देखो नीचे, ये देखो ये तैयारी। अब हम आएंगे यहाँ नहाने के लिए, नीचे जा रहे हैं। अभी देखते हैं जहाँ जगह कैसी है। इनको दे रखे है मैंने थैला, इसमें कौन से कपड़े हैं, जो कपड़े लोअर टी शर्ट नहाने के लिए मेरे कपड़े हैं ना गीले, वही डाल देती हूँ मैं। हर बार वही पहन के नहा लेती हूँ। ये फ़ायदा है, वो ना टी शर्ट थोड़ी गाढ़ी है तो मतलब शरीर का अदब इस तरह से भद्दा ना लगे, तो मैं बार बार वही पहन के वही नहा लेती हूँ। फिर उसको उसी को रूम के सामने जो रस्सी डाल रखी थी उसी पर डाल के सुखा देती थी। ये अच्छा काम थे करते ना, अच्छा फ़ायदा बढ़ा रखे अपने। एक ही ड्रेस कर रखी है मक्खियाँ, सारे कपड़े ख़राब करने का फ़ायदा भी क्या है। मान ले को तो सिर समेत चल रुको हाथ मान ले ये हाँ? चलो चश्मा चश्मा उठाए हां मिल गया पैर में पैर चश्मा था यार वो तो मार सिर थोड़े को तक छान उन्हीं को तो मान ले एक वीडियो बना साथ में बना 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 हर इधर आओ टीपू इधर आओ इधर आओ ना धो के अपना सामान वामान क्लोज करके फिर निकल लिए। अभी मैं इनको बोल रही थी मैं बोटिंग करनी है, बोले देख ले कभी दिक्कत हो जाए, मैं कुछ भी ना होना। बोले वैसे भी 8 पेशेंट है, ठीक नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा पानी के अंदर जाने से, मैं कुछ नहीं होने वाला, अगर जो होगा वो तो नसीब में वो तो होगा ही। बोला चलो ठीक है। मैं ये एक बार करके देख लेते। मेरे मन में है, बहुत साल पहले ना पापा जी के साथ में हम फरीदाबाद गए थे बड़कल झील पे, वहाँ पे कई दफ़ा करके देखी थी बोटिंग, लेकिन अभी मेरे फिर दोबारा मन में आ रही है कि मोटी बोटिंग कर लेते हैं। बोला चलो ठीक है कर लो। तो ये देखो पहले बोट यहाँ आई थी, अभी ये इसके पैसेंजर जो उतर रहे थे। अभी मैंने सोचा मैं चलो हम भी कर लेते। फिर इनसे पूछा कैसे क्या कुछ सिस्टम है, तो इन्होंने बताया पहले काउंटर से आप टिकट लो, टिकट लेने के बाद फिर आप इस किनारे से उस किनारे तक बोट से जा सकते हो। मैं कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे ले ली मैंने 2 टिकट। मैं कहा चलो अभी निकलते हैं उस साइड में। फिर ये बोल रहे थे अभी भी सोच ले जाने से पहले। मैं सोच लिया बिल्कुल कि अब की बार तो बस बोट से ही जाना। पहली बार मैं ऋषिकेश में इस बोट से जा रही हूँ, आई बहुत बार हूँ लेकिन कभी गई नहीं हूँ। सोची है लेकिन नहीं, कभी कोई मना कर दे, कभी कोई, अब की बार कोई मना करने वाला नहीं। मैंने कह दी तो जाना है तो जाना ही है। बोला चलो ठीक है। तो भाई बोट के अंदर आ गए थे हम। इन्होंने तो 2-3 बार फिर बोला सोच ले। मैं कहा सोच ले। फिर इस अंकल जी सामने अपने टिकट दिखाई, टिकट पास करवाई। ये लो भाई कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, चलो ठीक है। अब आगे एक बार जैसे ही बोट के अंदर पाँव रखा ना, ये बोट इधर से उधर हिलने लगी। जब थोड़ा सा एक बार तो यूँ लगा भैंसा, फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। ये लो फिर मैं अपने जाके सीट के ऊपर बैठ गई थी। ये लो अभी धीरे धीरे करके सब सवारियाँ आ रही थी। तो ये बोले बाहर की साइड में आ जा, बाहर की साइड में अगर बैठना है तो आराम से, मगर नहीं धूप में नहीं बैठना, अंदर की साइड में बैठेंगे। बोला चलो ठीक है। लेकिन बोले बाहर से ना अच्छी वीडियो बन जाएगी, अगर 2-4 शॉर्ट बनाना चाहेगी तो बना लेगी। ये देखो लक्ष्मण झूले के बिल्कुल पास से ही इस किनारे से उस दूसरे वाले किनारे की साइड में जाना है, उधर दूसरी तरफ, तो उधर जाना है। अभी सारी सवारियाँ जब बैठ जाएगी, सबकी टिकट हो जाएंगी, सब बैठ जाएंगे तो ये बोट इधर से चल पड़ेगी। तो सब सवारियाँ बैठ चुकी थी। मैंने 2-4 बनाई शॉर्ट, यहाँ अच्छी अच्छी शॉर्ट बनी। और ये देखो भाई चल पड़ेंगे अब धीरे से। उस साइड में है लास्ट किनारा, दूसरी साइड वाला, तो उधर से हम निकल लेंगे बस। फिर मैं इनसे वो बोल रही थी, मैं कहा चलो आप फटाफट से ना 2 से 4 वो बना दो मेरे शॉर्ट। बोले कोई ज़रूरी है? मैं कहा बिल्कुल ज़रूरी है। बोले क्यों? मैं कहा जब बोट में बैठी हूँ तो बनाने तो है ही। बोला चलो ठीक है मैं बना देता हूँ। फिर बनाए। उधर से राफ्टिंग के लिए बच्चे आ रहे थे बहुत सारे, फिर मैंने उधर से भी 2-4 शॉर्ट बनाई। ये मैं आपको दिखाती हूँ। गंगा जी देखो कैसे धीरे धीरे से ना, मतलब मन को हलचल भी हो रही है थोड़े चलने के बाद। जैसे बोट से लेना तो एक बार तो हलचल सो हो रही थी कि भाई घबराना तो देखो होता है, ये इतना गहरा पानी है, इतना बहाव है, पता नहीं अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो भाई डरता लगता ही है। लेकिन फिर भी अपने मन को थोड़ा शांत किया कि देखो जब शौक पूरे करने हैं तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। तो शौक ही करना है तो फिर किस लिए डरना। मगर चलो ठीक। ये बोले कि मैं मेरे को दे दे फ़ोन, मैं उधर जाके 2 से 3 तेरी और रील बना देता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। ये बोले यहाँ बैठ जा बाहर की साइड में। मैं इनसे मना कर रही हूँ, मैं इधर नहीं बैठना बिल्कुल। बोले नहीं हाँ ठीक है। मैं कहा ना एक तो धूप,
और ऊपर से बिल्कुल लास्ट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, बीच में तो बैठूंगी ताकि इधर उधर हर साइड में मेंबर हो, अगर कुछ हादसा हो जाए तो ये तो रहे, कम से कम अपने आगे पीछे और भी मेंबर है। लेकिन मैं लास्ट में बिल्कुल नहीं बैठूंगी। बोले देख ले, कोशिश करे तो बैठने की, पीछे ना अच्छे से रील बन जाएगी। मगर ना ऐसे रील बनाने का कोई मतलब नहीं, मैं तो बीच में सबके बीच में बैठूंगी ताकि ठीक रहेगा। बोले चलो ठीक है। फिर मैं यहाँ आके बैठी, फिर देखो ये पानी का बहाव देखो कैसा चल रहा है, सू सू करके एकदम पानी का बहाव, और सब अपने अपने रील बना रहे थे। और दूसरे घाट के साइड में जा रही थी बोट, सब रील बना रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। और ये चीज़ है भी यादाश्त के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है। हर हम जब भी मन करे अपना उठाओ, अपना व्लॉग पीछे वाला चेक करो, अच्छा लगेगा, मन को शांति सी मिलेगी। तो आज भाई एक भी मैंने काम करके देख लिया कि जो कभी सोचा था कि कभी करेंगे, लेकिन आज ये काम भी करके देख लिया। अभी आ गए थे हम घाट के दूसरे साइड, तो चलो उतरते हैं घाट अपने दूसरे साइड में। फिर हम पहुंचेंगे अपने पार्किंग में जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी करी है, फिर वहाँ से निकल लेंगे हम घर के लिए। तो ये देखो राफ्टिंग चल रही थी। इनकी तो मैं हिम्मत के दाद करती हूँ कि इनका तो बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा। राफ्टिंग वाला जो बच्चा है डर नहीं बिल्कुल भी। बहाव ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो दिक्कत तो हो ही जाती है। जब बोट में डर लगता है तो राफ्टिंग में तो और भी ज़्यादा खतरा है। लेकिन नहीं भाई, इनकी हिम्मत और भी ज़्यादा है। ये देखो एक से एक गाड़ी चल रही है राफ्टिंग वाली। ये वैन, यानी वैन बोलो बोट बोलो इनको, बहुत सारी चल रही थी, बहुत सारी। क्यों छुट्टियां अभी अभी हो जाएंगी, वैसे गर्मी का सीजन तो अभी भी स्टार्ट हो गया। तो दूर दूर से भाई आते हैं ऋषिकेश हरिद्वार, तीर्थ का तीर्थ और इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट। तो चलो हम आ गए थे अपने पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास। सामान अभी गाड़ी के अंदर रखेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो वीडियो और ये काफ़ी बड़ी। और आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट जरूर किया करो भाई, देखो वीडियो देखते हो तो कमेंट भी किया करो। और वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, इसके कोई पैसे कोई ना लगते हैं। बस ये है कि आप लोगों का साथ सपोर्ट मिल जाता है, मन को थोड़ा सा सुकून ज़्यादा मिलता है, अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो देखी जा रही है तो कितने बंदों को अच्छी लग रही है, कितने नहीं। इसी वजह से मैं आपको बार बार से बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक करिया करो जी, कमेंट किया करो और वीडियो को शेयर भी करो। तो चलो पूरी यूट्यूब फैमिली को, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी यूट्यूब फैमिली को हाथ जोड़ के राम राम।